मथुरा के महावन तहसील में सड़क पर एक दूसरे से तेज में बातचीत करती ये दोनों महिलाएं भाजपा की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा और जिला उपाध्यक्ष मनीषा पाराशर हैं। सुनिए जरा आप भी इनकी बातें और गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। भाजपा का वीडियो बनवाओ। भाजपा का वीडियो बनवाओ। तुम क्या करा रही हो? यहाँ भाजपा का तुम क्या करा रही हो? यहाँ भाजपा का तुम क्या करा रही हो? यहाँ भाजपा का अब आपको बताते हैं इसकी असल वजह क्या है। दरअसल महावन सहकारी समिति में निर्वाचन हो रहा है, जिसमें दोनों पदाधिकारियों के अपने अपने उम्मीदवार हैं। मधु शर्मा दिलीप को सपोर्ट कर रही हैं तो मनीषा नंदिनी को। इसी के चलते दोनों में तकरार हो गई और नौबत देखते ही देखते दोनों के बीच धक्का मुक्की और दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट तक जा पहुंची। इस घटना के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने जहां मनीषा पाराशर को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निकालने का पत्र जारी कर दिया, तो वहीं पार्टी उपाध्यक्ष मनीषा पाराशर ने अपनी पार्टी की जिला अध्यक्ष को सपा के लिए काम करने का आरोप जड़ा। साथ ही कहा कि जिला अध्यक्ष मधु शर्मा के साथ सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अभद्रता की है और वहां हालात बेकाबू थे, मर्डर हो सकते थे। दूसरी जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने स्वीकार किया है कि धक्का मुक्की से उनकी हाथ की उंगली में चोट आई है, जिसका उन्होंने एक्सरे कराया है। उन्होंने मल्टी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्होंने कई बार जिला उपाध्यक्ष को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल न होने की हिदायत पहले भी दी। भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने मल्टी न्यूज से फोन पर क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीषा पाराशर ने क्या कहा वो सुनिए। बहुत बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। महावन में भाजपा की जिला अध्यक्ष द्वारा भाजपा की जिला उपाध्यक्ष से साथ अभद्रता की गई है। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मनीषा पाराशर जी। मनीषा जी, क्या हुआ आज का घटनाक्रम, क्या रहा, बताएंगी कुछ? नहीं, ऐसा रहा कि 11 बजे से 12 बजे तक नामांकन थे, तो नामांकन हुए जी। तो 12 बजे के बाद 12:30 तक आपत्ति लगनी थी जी। तो सामने वाला जो प्रत्याशी सपा का लड़ रहा है दिलीप यादव जी, वो सरकारी सर्विस में है। जी। तो हमने उस पर आपत्ति लगाई कि उसमें जियो है कि सरकारी सर्विस वाला बिना अनुमति के चुनाव नहीं लड़ सकता है समिति का। जी। वो लिखित में जियो है। जी। तो उस आपत्ति को उन लोगों ने क्या पता लगा पता नहीं, तो जिला अध्यक्ष जी को फोन कर दिया। तो हम सोच रहे थे जिला अध्यक्ष हमारी हैं तो हमारे फेवर में आई होंगी। ओके। क्योंकि मैंने ये चुनाव जो लड़ा तो हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं विजय से भरे जी, उनको पूछा मैं ये कार्यकर्ता है उसे चुनाव लड़ा दे अपने को, बोले लड़ा दीजिए। जी। फिर आप माननीय मंत्री जी हैं अपने, उनको पूछा चुनाव लड़ाने, बोले लड़ा दीजिए। जी। संगठन से पूछ के उसे नामांकन करा दिया। लेकिन जब पता लगा कि हम सोच रहे थे जिला अध्यक्ष जी हमारे फेवर में आई होंगी, जब पता लगा कि वो तो अपोजिट सपा वालों के फेवर में आई हैं। यानी भाजपा की जिला अध्यक्ष सपा के कैंडिडेट के फेवर में थी, फेवर में गई थी जी। जब वहाँ जाके हमको पता लगा, मैं इनसे बाद में पहुंची थी। जी। 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 तो हमें वो मेरे को बोली क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं कहते जी आप चुनाव हो रहा है आप आई हैं। जी। जी। अरे ये करा रहे हो वो करा रहे हो, और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो एक बच्चा वहाँ वीडियो बना रहा था। जी। तो वीडियो बना वो फेसबुक पे अभी चल रही है, तो उन्होंने सोई उनके घर वालों ने मारपीट शुरू कर दी उसको। फिर जिला अध्यक्ष जी भी उस साथ में जुड़ गई। जी। जी। तो मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की तो फिर मुझसे भी अभद्रता कही, इनको पीटो पीटो। तो क्योंकि हम तो 8-10 लोग थे, वो 250 लोग थे। अच्छा, मतलब बीच में जिला अध्यक्ष के साथ बहुत ज्यादा लोग थे तादाद में? हाँ 250 लोग थे लगभग। वहाँ से अगर एक्चुअली आप वीडियो लोगे तो 250 संख्या थी इनके साथ। हम लोग 8-10 लोग थे मात्र, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है चुनाव में। जी। जी। हाँ, तो वहाँ वो फिर उन लोगों ने हमको पीटना शुरू कर दिया, तो हमारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो हम लोग फिर अब हमारा ही अध्यक्ष हमको पिटवा रहा है तो हम रुक के क्या करेंगे। जी। जी। तो आप वहाँ से आ गए? जी, हम लोग वहाँ से निकल आए क्योंकि वो हथियारबंद लोग थे। अब वो अगर हम वहाँ रुकते उन्होंने हमें वोट भी नहीं डालने दिया वहाँ, तो एक मर्डर हो जाता। अच्छा अच्छा, ये स्थिति थी वहाँ पर? हाँ जी जी जी, वो हथियारबंद लोग थे जो जिला अध्यक्ष जी के साथ थे। सपा के लोगों की तो आप जानते हैं मानसिकता क्या है। जी। 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 तो आपकी तरफ से जो कैंडिडेट था क्या नाम था उसका? बीजेपी का नंदनी थी उसका घर वाला सोशल मीडिया प्रभारी है महावन मंडल का। अच्छा। उसकी घरवाली थी, एक कार्यकर्ता थी। मैं बढ़िया सोसाइटी पे कार्यकर्ता स्थापित हो जाएगा। जी। जी, उस चक्कर में हमें क्या पता था कि इतना बड़ा रूप ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। यानी आपका कहना ये है कि हालात इतने बिगड़े हुए थे कि कुछ भी हो सकता था वहाँ पर? हाँ हाँ, मर्डर भी हो सकते थे वहाँ।
अगर हम लोग वहाँ से नहीं निकलते तो मर्डर हो जाता। अभी भाजपा की जिलाध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया है जिसमें आप पे संगठन के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाया है और 6 साल के लिए निष्कासन की संतुष्टि भी की है। जिस आप क्या मंडल कहेंगे? ये महावन मंडल मेरा व्यक्तिगत मंडल है जिसमें मैं रहती हूँ, मेरा निवास है जी इस मंडल में भाजपा को 1500 वोट पड़ते थे। जी अब की बार विधायकी में भाजपा को यहाँ से 7500 वोट पड़े हैं। जी अगर मैं गतिविधियां गलत करती तो मैं भी सपा के साथ हो जाती। उसने मुझे वो काफी प्रलोभन दिए, जो इनको दिए उसने वो वही मुझे दिए। क्यों? क्या क्या प्रलोभन दिए थे? क्या प्रलोभन दिए थे आपको मैडम? उसका ये वो कह रहे थे हमारे साथ आ जाइए, तुम्हें ये बना देंगे वो बना देंगे। नहीं, हम लोग पार्टी के साथ हैं, चाहे हम जीते या हारे जो भी होगा, लेकिन हम पार्टी के साथ रहेंगे। हम लोग आपके साथ नहीं आएंगे। जी लेकिन हमने वहाँ इनको देखा तो ये विचित्र स्थिति में थी उस समय। नहीं भाई, काफी एग्रेसिव थी ये। एग्रेसिव किस वजह से हुई? क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों थी ये इतनी क्रोधी? पता नहीं ये सपा के साथ ये कैसे जुड़ गई, हमको यही नहीं पता है इनकी क्या डीलिंग रही है उससे। भाई जब ये जो मंडल के उपाध्यक्ष को मार रही है, मंडल के मीडिया प्रभारी को मार रही है, जो जिला उपाध्यक्ष, और निष्कासन की बात ये है कि मुझे ये नहीं हटा सकती हैं, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुसार बनाया गया था। जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हटाया जाता है या क्षेत्रीय अध्यक्ष के द्वारा हटाया जाता है। जिला पदाधिकारी को ये जिला अध्यक्ष नहीं हटा सकती हैं। अब आपके साथ इस तरह की घटना कोई हुई है, आप क्या कानूनी शरण लेंगे इस मामले में या पार्टी स्तर पर कोई बातचीत चलेगी आपकी? जी हम पार्टी स्तर पे ही बात करेंगे, हमारा संगठन सर्वोपरि है। नहीं, आप अभी बता रही थी कि ऐसे हालात थे कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में कानून का सहारा लेंगी या संगठन स्तर पर आप इस मैं मामले को संगठन का ही सहारा लूंगी जी? मेरे लिए संगठन ही सर्वोपरि है। जी जी जो मेरा संगठन कहेगा वो मैं करूंगी। तो उन्होंने जो निष्कासन की बात की है वो आप क्या कहेंगी उस पर? आप नहीं मानती है सारी चीजें? जी मैं नहीं मानती, ये मुझको नहीं हटा सकती, इनको कोई राइट नहीं है मुझे हटाने का। धन्यवाद मनीषा जी, आपने हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने मनीषा पारासर की बात सुनी। अब घटना के विषय में भाजपा जिला अध्यक्ष क्या कहती हैं, लीजिए सुनिए। आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा की जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच हॉट टॉक हो रही है। इस मामले में हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी। मधु जी, आज क्या मामला था ये और किस तरह की ये वीडियो वायरल हो रही है, कुछ बता पाएंगी आप? वीडियो क्या वायरल हुई है वो मेरी जानकारी में नहीं है जी। मैंने वीडियो नहीं देखी है। आप कह रहे हैं वीडियो वायरल हुई है, वो मेरी जानकारी में नहीं है। बस ये है कि हमारे उसके चुनाव चल रहे हैं कोऑपरेटिव के जी। तो उसमें जो हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे उनके सामने जो खड़ा था उसके पक्ष में ये मुझे 2 दिन से जानकारी मिल रही थी जी। और हमने इनको अपने जिले के उपाध्यक्ष को ये कह भी रखा था जी। कि भाई इस तरीके का पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में आप काम मत करिए। आगाह हम कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आज मालूम पड़ा कि ये वहाँ पे जाकर पार्टी के विरोध में इन्होंने दूसरे प्रत्याशी से पर्चा भरवाया, साथ में वहाँ पर अंदर तक वहाँ पे उस समिति में जाके दबाव बना रही थी। जी। जबकि हमारा जो प्रत्याशी था पार्टी का उसके पास ऑलरेडी अपने वो थे, पूरे वोट थे। जी जी। उसके पास अननेसेसरी अधिकारियों से दबाव, अपने पद का प्रभाव बना के दबाव बना रही थी। तो ये चीज मुझे जानकारी मिली तो मैंने उनको ये मना किया कि इस तरीके की पार्टी के विरोध में तुम क्यों काम कर रही हो, क्यों यहाँ पे हो। क्योंकि देखिए भाजपा एक अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, सभी जानते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई चुनाव है या कोई कार्यक्रम आता है संगठन का तो हम अपने सभी पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं लगाते हैं। जैसे मेरे पास हमारे 18 मंडल हैं जिले में। जी जी। तो कोई ना कोई हमारा पदाधिकारी किसी ना किसी मंडल पे उस समय उस कार्यक्रम को, उस चुनाव को देख रहा होता है। तो महावन में उनको हमने लगाया भी नहीं था, तो वो वहाँ क्यों थी, ये प्रश्न मेरा उनसे था। और फिर जब वहाँ थी तो आप अपने पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहिए, आप दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के साथ कैसे वहाँ पे हैं? जी। तो यही बात थी। तो वही आप शायद बता रहे हैं, कोई वीडियो होगा। तो उसमें जो बता रही हैं उनका कहना ये था कि आपके कैंडिडेट का नाम क्या है, मैं जानना चाहूंगा मैडम आपसे पहले। दिलीप यादव जी। तो ये वो बता रही है कि ये तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है और नंदिनी करके कोई है वो बीजेपी की है, ऐसा क्या है ये? एक सेकंड सुनिए मेरी बात। देखिए, कोर कमेटी एक बैठती है हमारी जी। पार्टी का पदाधिकारी को, पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता।
ओके। पूरी कोर कमेटी बैठती है। कोर कमेटी में कम से कम 8 या 7 जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके सबके साइन होते हैं प्रत्याशी के ऊपर। फिर वो कोर कमेटी की बैठक में जो प्रत्याशी फाइनल होता है वो ब्रज क्षेत्र में प्रदेश में जाता है। जब वहां से वो फाइनल होता है तब यहाँ पे आता है। ठीक है, तो क्या ना तो मनीषा जी कोर कमेटी में है, जी ना ही मनीषा जी के को अथॉरिटी है कि वो प्रत्याशी को किसी को फाइनल कर सकती हैं। तो उनका ये कहना है कि नंदिनी भाजपा की प्रत्याशी थी तो उनके पास कोई प्रत्याशी का कोर कमेटी का जहाँ पे लिस्ट गई होगी कुछ होगी, नंदिनी का नाम भी उन्होंने कहीं है? किसके पास है भाई? कौन नंदिनी है? जी, वो कहते हैं कोई महावन के आपके कोई मीडिया प्रभारी उनकी वाइफ है नंदिनी। एक सेकंड, जी आप महावन के मीडिया प्रभारी की वाइफ हैं तो वो कभी संगठन के किसी व्यक्ति के पास तो जाएंगे टिकट मांगने? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताइए, दूसरी बात, अगर महावन मंडल, ठीक है, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, मेरे मंडल की और टीम है, लगातार हमारी बैठकें होती हैं। आज तक जिलाध्यक्ष के तौर पे मैं इतनी बार महावन मंडल की बैठकों में गई होंगी, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास जिले में रिकॉर्ड होता है कार्यालय पे, उस रिकॉर्ड में कहीं उनका नाम नहीं है। बताइए कैसे मान लूं उनकी बातों को मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और इससे पहले, इससे पूर्व में इसी चुनाव में हमारा बूथ अध्यक्ष था, हमारा इन्हीं के गांव का हमारा बूथ अध्यक्ष था, जिसका पर्चा भी इन्होंने अवैध करवाया था। तब भी हमने कहा था कि इस तरीके काम मत करिए आप। अच्छा, तो वो बैक टू बैक चीजें हुई हैं। जी जी जी। अब उनका कहना ये है कि आपने जो निष्कासन की संतुष्टि की है वो आपको कोई अधिकार नहीं है और आपके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है और संगठन स्तर पर वो एक बात को उठाएंगी, इस तरह के आरोप लगाए हैं। देखिए, एक बात बताइए जी, मेरे क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारी हैं, ये मेरे से जो ऊपर मेरा नेतृत्व है, जी जी, संगठन है, जी वो तय करेगा। मेरे से नीचे का व्यक्ति या मेरी टीम का व्यक्ति ये मुझे नहीं बता सकता कि मेरे क्या अधिकार और मेरी क्या ड्यूटीज हैं। मैं अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाती हूँ, अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह करती हूँ, तो मेरे अधिकार क्या हैं उन पर भी मैं अपना काम कर सकती हूँ। और फिर आप उसे पढ़ेंगे तो मैंने उनको लिखा है पद मुक्त करके, और इसको हम सूचनार्थ दे रहे हैं कि ये इस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इनको ये किया जाए। नहीं, वो मैंने लेटर पढ़ा दिया, वो मेरे पास आ चुका है जी, तत्काल प्रभाव से आपने उसमें लिखा है। जी, तत्काल प्रभाव से इसलिए क्योंकि पहले, अभी ये तो चुनाव का विषय हुआ, इससे पहले भी कुछ चीजें थी, कुछ बातें थी जिनके लिए हमें सूचना मिली थी, तब भी हमने इनको कार्यालय पे बिठाकर 2-3 बार हम इनको समझा चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम थाने तहसील में क्यों बैठे रहते हैं भाई? क्यों? हमारी पार्टी का और कोई कार्यकर्ता है, मेरी जिले की टीम है, मेरे मंडल के अध्यक्ष है, कहीं से सूचना नहीं आती, बस एक महावन तहसील से क्यों सूचना आती है मेरे पास? एक वहीं पे क्यों बैठते हैं सब लोग? और दूसरी चीज, एक आरोप और लगाया कि आपके साथ 200-250 लोग थे और आप वहाँ ऐसी स्थिति थी कि कुछ मर्डर भी हो सकते थे। अच्छा, एक बार बताइए, 200 आप कभी भी किसी से पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा, मैं अपनी गाड़ी में अकेली ही चलती हूँ, ठीक है? मेरी खुद की गाड़ी में मेरे गनर के अलावा और आदमी नहीं होता, ठीक है? मेरी गाड़ी में 2 फालतू कोई आदमी नहीं होते गनर के अलावा, कभी कभार कोई बैठा हो तो कह नहीं सकती। तो मेरी गाड़ी में मैं अकेली थी जब वहां पर कोई ऐसी, बल्कि एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये चीज जो है ना कि 200-250 आदमी थे, वो जो प्रत्याशी जो इन्होंने खड़ी करी नंदिनी, उसके पत्नी, उसका जो पति, उसके पति ने बदतमीजी करी कार्यकर्ताओं के ऊपर, और बल्कि उसमें जो उसने धक्का मुक्की और ये सब किया, मेरी उंगली में भी चोट आई है। आपके? जी हाँ, मेरी उंगली में चोट है, तुरंत ही वहीं की वहीं एक्सरे करवाया हमने जी, ठीक है? तो आप ये समझिए, तो ये चीज है ना कि आदमी दूसरे पे दोषारोपण कर सकता है अपने को बचाने के लिए। तथ्य के आधार पे बात करिए ना। अच्छा मैडम, एक चीज और वो कह रही है कि आपने वीडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको भी पीटा है, उसकी रिकॉर्डिंग बंद कराई है, ऐसा भी वो बता रही थी, तो क्या ऐसा हुआ था वहाँ? वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कौन उनका व्यक्ति जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था? शायद, हाँ, जो उनके साथ एक लड़का रहता है राहुल पाराशर, हमेशा वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहता है, वही तो कर रही थी। तो आप एक बार बताइए, जब वो वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसने ये रिकॉर्डिंग नहीं करी कि मैंने 200-250 आदमियों के साथ आई, मैंने मारा, मैंने पीटा, फिर ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया वो? जी 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 जी। इनकी रिकॉर्डिंग भी तो होंगी उनके पास।
अब आप क्या आगे क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? क्या वो वास्तव में निष्कासित होंगी या जो वो नहीं, कह रहे ये हैं वो क्या हमें होगा? देखिए जो मुझे लगा, जी जो आप ये बताइए, जो पार्टी विरोधी काम करेगा उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी अनुशासनात्मक दृष्टि से ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और जबकि हम उन्हें बार बार बताते गए। ठीक है, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करके, और फिर आप अगर समझें कि आप कहीं कहीं से हमें हमारे ऊपर अपना प्रभाव बनाना चाहें कि हम क्या हैं क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ता होते हैं। जी जी ठीक है ना, तो ये तो आप शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जी क्या इस मामले में कानूनी मदद ली जाएगी या पार्टी स्तर पर ही इस मामले को सुलझाया जाएगा? नहीं, कानूनी मदद क्यों? कौन ले रहा है कानूनी मदद? जैसा कि उन्होंने कहा कि मर्डर की संभावनाएं थी और आप भी बता रही हैं आपकी उंगली में चोट लगी है, तो ऐसी स्थिति में अगर स्टेप बढ़ते हैं दोनों तरफ से बढ़ेंगे या नहीं, देखिए आपने जब ये कहा 200-250 आदमी, ये तो मैंने उसका जिक्र किया, मैंने अपनी उंगली की चोट का किसी से कोई जिक्र भी नहीं किया है। ठीक है, और मर्डर होने के लिए इतनी पुलिस है, दिन निकल रहा है, जी जी मर्डर हो रहे हैं, कुछ भी अपने मुंह से कुछ भी बोल दो, हवाई फायर। ओके, धन्यवाद आपने इस जानकारी को दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू।